प्यारे बच्चों, शुभ दिवस। आज हम अच्छे पड़ोसी के गुण पाठ को आगे पढ़ेंगे। जिन पुराने जूतों, प्लास्टिक के थैलों और टूटी शीशियों को हमने सालों साल संजोया, उन्हें पड़ोसी को दान करने में हमें ज़रा भी संकोच नहीं होता है। लेखक ने यहाँ पर यह बताया है कि जिस पुराने सामान को हम प्रयोग में नहीं ला रहे या जो प्रयोग के योग्य भी नहीं है, उस सामान को हम कई साल संभाल कर रखते हैं और फिर पड़ोसी को देने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि दिमाग टोका टोकी नहीं करता, अंदर से अपनी बेशकीमती जायदाद ख्वामखा पड़ोसी पर लुटाने के विरोध में स्वर उभरता है। हम उसे समझाते हैं कि इतने सारे कबाड़ी इस माल को रिजेक्ट कर चुके हैं, इसे कहीं तो ठिकाने लगाना है। फिर जी कड़ा कर उसे किस्त दर किस्त पड़ोसी की झाड़ी पर फेंक देते हैं। जब पड़ोसी के घर के पास कूड़ा फेंकते हैं तो मन में ये विचार आता है कि इतना कीमती सामान हम बेकार में ही पड़ोसी को दे रहे हैं। फिर मन को समझाते हैं कि सारे कबाड़ी इस माल को लेने से इनकार कर चुके हैं, इसे कहीं तो ठिकाने लगाना है। फिर मन पक्का करके किश्तों में पड़ोसी की झाड़ी के पास फेंकना शुरू कर देते हैं। हमें ताज्जुब होता है कि वह हमसे उदारता के इस कृत्य के विरुद्ध बहस करता है। कृत्य का अर्थ है काम। कहता है कि जाने कौन जंगली उसके घर में सड़ा गला कूड़ा फेंक जाता है। ये हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे का नाम ना लेकर किसी तीसरे का नाम लेते हैं। बुरा भला कहना होता है तो इशारे में कहते हैं। इसलिए कहावत है कि समझदार को इशारा काफ़ी है। समाज में रहते हुए हम ध्यान रखते हैं कि जो कूड़ा फेंक रहा है उसके मुंह पर कुछ ना कहें, बल्कि तीसरे व्यक्ति का नाम लेकर उसे सुनाएं, उसे शर्मिंदा करें। अपन स्वभाव से अहिंसक हैं, कौन झगड़े झंझट में पड़े। हम जानबूझकर मूर्खता का अभिनय करते हैं और पड़ोसी के सामने कूड़ा फेंकने वाले को डटकर कोसते हैं। अगले दिन हम अपने दरवाजे को कचरे के ढेर से सुशोभित पाते हैं। हम भी पड़ोसी से उस तीसरे गिरे हुए इंसान को हर प्रकार का संक्रामक रोग लगने की बद्दुआ देते हैं। अपनी तो एक ही तमन्ना है, ये कूड़े का संवाहक जल्दी से जल्दी कूड़े के ढेर में मिले। पड़ोसी गंभीरता से मुंडी हिलाकर हमसे हमदर्दी जताते हैं। कूड़े का ये आदान प्रदान बिना रोक टोक के चलता रहता है। महिलाएं भी पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। उनका सिलसिला चीनी और चाय की पत्ती से शुरू होता है और एक दूसरे की साड़ी शाल पर आकर टूट जाता है। हमें एक दिन घर पर पड़ोसी की बेटी को एक बंडल लाते देखकर आश्चर्य हुआ। अपने और पड़ोसी के सड़क के संबंध हैं। इसका भाव ये है कि आपस में हम एक दूसरे के घर नहीं जाते, बाहर ही मिलते हैं। उनमें घर में घुसना शामिल नहीं है। उसने चहकते हुए सूचित किया, आंटी आंटी, मम्मी ने आपकी साड़ियाँ प्रेस करवा कर भेजी हैं। उन्होंने अपना तूश का शाल वापस मंगवाया है। अपन चकराए। तूश का अर्थ है पहाड़ी बकरे की ऊन। हम पुरुष कचरा ढोने फेंकने में लगे रहे और यहाँ साड़ी गजरा आने जाने लगा। शॉल तो समझ में आता है, पर यह तूश क्या बला है, क्या आफत है। हम अपनी जिज्ञासा प्रकट कर पाते, हम अपने जानने की इच्छा को व्यक्त कर पाते कि पत्नी ने लड़की को शाल खुद पहुंचाने के वादे के साथ विदा किया और अंतर्धान हो गई। अंतर्धान का अर्थ है यहाँ पर गायब हो जाना। आई तो उनके हाथ में एक मटमैला सा गरम कपड़े का टुकड़ा था। उनके चेहरे पर संत्रास का भाव था, उनके चेहरे पर अत्यंत भय का भाव था और स्वर में परेशानी। पता लगा कि पड़ोसन से उधार लिए शाल पर चटनी के कुछ दाग लग गए थे। हमें उसे ड्राई क्लीन करवाने का जिम्मा दिया गया था। लेखक ने इस पाठ में संक्रामक रोग का भी जिक्र किया है।
वह रोग जो बैक्टीरिया, वायरस या किसी अन्य रोगाणु से होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने लगता है, जैसे आजकल कोरोना कोविड-19 बहुत फैल रहा है। यह एक संक्रामक रोग है। धन्यवाद।